एक ऑटो वाला जो एक स्टूडेंट को अपने ऑटो पर बैठाकर उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट तक छोड़ देते हैं और वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट वाले की तरफ से 500 मिलता है। स्टूडेंट से पैसा लिया वो अलग, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले से भी उसे पैसा मिलता है। अगर बाई चांस उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया तो फिर ये अमाउंट 500 से बढ़कर 3000 हो जाते हैं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ जाना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है और पेरेंट्स को ये लगता है अगर वहाँ चला गया मतलब आधा सिलेक्शन तो यही हो गया। रिसेंटली कोटा में एक जंग छिड़ गई है। टीचर कोटा छोड़कर ऑनलाइन कंपनी के पास जा रहे हैं क्योंकि कोटा के इंस्टीट्यूट में उतना पैसा टीचर को नहीं दे पाते हैं जितना ऑनलाइन क्लास उसे देते हैं। भाई कहीं तू रियल वाली कोठा की तो बात नहीं कर रहा है ना, जहाँ वो भी मिलता है। सबर रख, तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। नहीं, आपके बात सुनकर वो ऐसा ही कुछ लग रहा था। ये तो हो गया कोटे की बात, लेकिन स्टूडेंट का क्या? साल 2018 में 20, 2019 में 18, 2022 में 15, 2023 में 26 और साल के शुरू होते ही 2024 में 3। ये सब नंबर है कोटा में हुई स्टूडेंट सुसाइड की। यहाँ के सिचुएशन देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने स्प्रिंग लोडेड फैन और इमरजेंसी अलार्मिंग सिस्टम को सभी हॉस्टल और पीजी में इंस्टॉल करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है? कोचिंग इंस्टीट्यूट तो दूसरे सिटी में भी है, लेकिन वहाँ इतना स्टूडेंट सुसाइड नहीं करते। आखिर कोटा में स्टूडेंट के दिमाग में क्या डाला जाता है जो सुसाइड करने तक मजबूर हो जाते हैं? और दिन प्रतिदिन कोटा का टॉपर भी घटते जा रहे हैं। आखिर में कोटा का काला सच क्या है? क्या ये एक बिजनेस मॉडल है या रियल में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? पर एक सेकेंड, अगर सच में आज कोटा में इतना सब हो रहा है तो फिर आए दिन इतने सारे स्टूडेंट कोटा के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? जब कोटा जाकर स्टूडेंट सुसाइड ही कर लेता है तो फिर भी कोटा जाने का क्या फायदा? जब कोटा जाकर 5 में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाते हैं तो फिर इतना पैसा देकर कोटा जाने का फायदा क्या है? आज कोटा के स्टूडेंट नाना करके भी 5 से 8 लाख खर्च कर रहे हैं, जिसके बाद भी वो IIT नीट को क्रैक कर पाएंगे या नहीं, या अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन महफूज भाई, आप भी तो अपने होम टाउन में रहकर इतना पैसा खर्च कर रहे हो। वो तो कम से कम दूसरे सिटी में जाकर पढ़ाई तो कर रहा है, आपके जैसे बाजी तो नहीं कर रहा है ना। फिर से बोला तू नहीं सुधरेगा। सॉरी महफूज भाई, अब नहीं बोलूंगा। ये आपने कभी सोचा है ये सब क्यों हो रहा है? क्या स्कूल कॉलेज हम सब के माँ बाप हमसे झूठ बोलते आ रहे हैं कि बेटा बस कोटा चले जाओ, उसके बाद तो जिंदगी सेट हो जाएंगे? शायद हाँ और ना भी, क्योंकि ये पूरा खेल कोई और आपके साथ खेल रहा है और आप हारने वाले के साइड हो। प्रेशर देना, इतनी मोटी रकम लेकर आपके माँ बाप पर लोन चढ़ा देना, ये सब कुछ बहुत ही पहले से ही प्लान्ड होते हैं। तो चलिए आज इस फैक्ट को जानते हैं। बेरोजगारी, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। आज रोजगार नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे। 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। कहाँ से शुरू करूं? लास्ट ईयर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आई एक रिपोर्ट से ये पता चला कि इंडिया में 81% से ज्यादा स्टूडेंट अपने एकेडमिक एग्जाम और मार्क को लेकर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि कुछ स्टूडेंट लो लेवल और कुछ मॉडरेट लेवल का एंजाइटी फेस करते हैं, जिनमें 28% से ज्यादा स्टूडेंट हाई लेवल का एंजाइटी फेस करते हैं। सो इस सब का ब्लेम किसको जाता है? करेक्ट, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राइमरी स्कूल में 87% और हाई स्कूल में 97% स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूशन लेना पसंद करते हैं। ये सब तो पहले एक ट्यूशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इंस्टीट्यूट के नाम से। इसका अंदाजा आप खुद लगा लो। पूरा इंडिया में 58,000 करोड़ का टर्नओवर तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मिलते हैं और 2028 आते आते तक 1,33,995 करोड़ मांग सकता है। 58,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ तो सिर्फ कोटा से आते हैं और बाकी बात पूरा इंडिया से। और आजकल के स्कूल की रियलिटी तो हमें पता ही है। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट पर कम ध्यान दिया जाता है और रटाफिकेशन पर ज्यादा। जो ज्यादा रटेगा वो हमेशा टॉप करेगा। एजुकेशन इज नो मोर अ सोशल वर्क, इट इज नो अ बिजनेस। पहले के स्टूडेंट के लिए ट्यूशन एक सेकेंडरी एजुकेशन हुआ करते थे, लेकिन आज प्राइमरी हो चुके हैं। आज के समय में स्कूल बस नाम की चीज है। वहाँ एग्जाम देना है और पढ़ना कोचिंग सेंटर में है। आज क्लास में टॉप लाना है, स्कूल में टॉप लाना है या पूरा भारत में टॉप लाना है, तो इंतजार किस बात की? कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो। पहले 2-3 साल से ये कोचिंग इंडस्ट्री जो इतना ग्रोथ किया है वो सिर्फ इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के कारण। अगर इंडिया में स्कूल एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो आज ये सेकेंडरी सोर्सेस प्राइमरी नहीं बनता। जिन स्टूडेंट को जेईई नीट को क्रैक करना है वो 10 पास आउट होते ही या तो कोटा चला जाएगा या तो फिर अपने लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेगा, जिसमें से 95% स्टूडेंट कोटा जाना प्रेफर करेगा। बाकी बचे 5% स्टूडेंट उधर के कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लेगा। कोटा जाने वाले स्टूडेंट की उम्र 16 से 20 के बीच में होते हैं, जहाँ उसके दिमाग उतना डेवलप भी नहीं हुआ होता है और उसे एक कंपटीशन के एरिया में धकेल दिया जाता है। वहाँ जाते ही ब्रेन वॉश शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ आकर भी जेईई नीट को क्रैक नहीं कर पाओगे तो तुमसे कुछ नहीं क्रैक होगा। पेरेंट्स, कोचिंग
कोचिंग सेंटर, टीचर सब एक ही बात बताते हैं, एनीहो तुम्हें जेईई नीट को क्रैक करना ही होगा। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही होगा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना नहीं है लेकिन जॉब जरूर लेना है। कोटा में इतना टॉप कंपटीशन होता है कि वो पहली बारी में फेल हो जाते हैं और उसके बेसिस में स्टूडेंट को अलग अलग बैचेस में शिफ्ट कर देते हैं। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे अच्छे बैचेस मिलेंगे जिसमें टॉप क्लास के टीचर आएंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेंगे, और वही जो खराब परफॉर्म करेगा उसे लो लेवल के बैचेस में डाल देंगे। लो लेवल के बैच में उतना अच्छा टीचर भी नहीं आएगा, मतलब जो पढ़ने में अच्छा है उसे वैसे ही रहने दो, बल्कि उसे अच्छी टीचर प्रोवाइड ना करके उसे और लो लेवल बना दो। वाह भाई वाह, क्या षड्यंत्र है। और ऐसे सिस्टम को देखकर मुझे कुछ कहने का मन कर रहा है। कह दूं क्या? बहन क्यों भाई, तू भी लो लेवल के बैच में था क्या? तभी तो इतना गुस्सा आ रहा है। फिर बोला तू लो लेवल बैच को मेंटल प्रेशर, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी प्रेशर, कैरियर का टेंशन, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं, क्या मेरा कुछ होगा या नहीं, इतना टेंशन। इसी बीच टीचर भी कम नहीं है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पर टीचर क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैसा के लालच में आकर इंस्टीट्यूट छोड़कर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के पास भाग रहे हैं। और इसी बीच स्टूडेंट भी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। कोटा वाले एक्चुअल में करते क्या है, जो टॉप स्टूडेंट होता है, जिसका नाम ऑल इंडिया में टॉप में आते हैं, उसे वो पहले से ही टारगेट बनाकर रखा हुआ आता है। उसे लालच देकर 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज, और सबको पता ही है कि लालच कितना गंदी चीज है। सारे टॉपर को अपने इंस्टीट्यूट में लेकर और खुद को टॉपर कहलाते हैं, बल्कि मर्दानगी तो इसमें है जब तुम एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना दो, और जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो तो बस इंस्टीट्यूट वाले के जेब भरते हैं। इसी के कारण हाल ही में एक रिपोर्ट में ये बताते हैं 35,000 स्टूडेंट सुसाइड कर लिया 2019 से लेकर 2021 के बीच में। और इन सुसाइड का मेन रीजन एग्जाम क्रैक, पेरेंट्स प्रेशर और टीचर प्रेशर बोला गया। इंडिया में हर साल 50,000 डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं और सिर्फ 10,000 के वैकेंसी निकालते हैं, और 40,000 का क्या होगा भाई, इट्स अ बिग नंबर। और इंजीनियर 14 लाख प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए आज पीए के जॉब के लिए भी डॉक्टर इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं। मैं इन लोगों का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। आज के पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक इंजीनियर और दूसरा डॉक्टर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ ऑलरेडी कितने कैंडिडेट है, कितना हाई कंपटीशन है। लोग अपने पूरा लाइफ सेविंग खर्च कर देते हैं सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए। दूसरे ऑप्शन की तरफ तो वो मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हैं। देखो, तुम्हारा इस सब में इंटरेस्ट नहीं होगा और तुम पेरेंट्स के प्रेशर में आकर डॉक्टर बनने चलोगे तो शायद तुम बन भी जाओगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हें अपने पसंद की चीज बनने के बाद आएगा। अगर आपको सिर्फ सोसाइटी के लिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है या पैसा कमाने के लिए इंजीनियर बनना चाहते हो तो प्रेशर का सामना करना सीख लो, और जिंदगी में मजा कभी सोचना भी नहीं। अब ये स्प्रिंग लोडेड फैन और इमरजेंसी अलार्म से कुछ नहीं होगा। अगर स्टूडेंट को सच में बचाना है तो उसके मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा। किसी भी पेरेंट्स के प्रेशर में आकर कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो जब तक तुम्हारा मन ना हो। एक स्टूडेंट जरूर जानते हैं कि मेरा कैपेबिलिटी कितना है और मुझे कहाँ जाना चाहिए, सो ये गलती कभी मत करना। और आज मैं अंत में ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में इतने कमेंट आते हैं कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे की, कहाँ से इतने मटेरियल लाते हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं सारा मटेरियल दे दूंगा। सो आपसे ये कभी मत बोलना कि मुझे मटेरियल नहीं मिला, वहाँ पर सारे के सारे मटेरियल मैं डेली बेस में अपलोड करता रहता हूँ। जल्दी से ज्वाइन कर लो।